जीवन में सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि हम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहने लगते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करना ही अच्छाई है, सेवा है, प्रेम है। लेकिन सच यह है कि जब आप हर किसी के लिए हर वक्त फ्री रहते हैं तो धीरे धीरे लोग आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच सब सस्ता हो जाता है, और जो चीज सस्ती हो जाए उसकी कीमत कोई नहीं समझता। जीवन एक अमूल्य अवसर है। यह केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला है। यह स्वयं को जानने, स्वयं को बनाने और अपने भीतर की क्षमता को पहचानने के लिए मिला है। लेकिन जब आप हर किसी की कॉल, हर किसी की समस्या, हर किसी की छोटी बड़ी मांग के लिए तत्पर रहते हैं तो आपके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। धीरे धीरे आप अपने ही जीवन से दूर हो जाते हैं। अक्सर हम ना कहने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग बुरा मान जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, लोग हमें स्वार्थी समझेंगे। लेकिन सोचिए, जो रिश्ता एक ना से टूट जाए, क्या वह सच में रिश्ता था? जो व्यक्ति आपकी सीमाओं को समझ न सके, क्या वह आपकी भलाई चाहता है? सच्चा संबंध वही है जिसमें स्वतंत्रता हो, सम्मान हो और एक दूसरे के समय की कद्र हो। आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने समय को यूं ही मत बांटिए। उसे वहां लगाइए जहां आपका विकास हो, आपकी शांति बढ़े, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो। अगर आप हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपको ऑप्शन समझने लगेंगे, प्राथमिकता नहीं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। सेवा करना अच्छा है, लेकिन स्वयं को मिटाकर सेवा करना मूर्खता है। प्रेम करना अच्छा है, लेकिन अपने अस्तित्व को खोकर प्रेम करना अज्ञान है। पहले स्वयं को भरिए, फिर दूसरों को दीजिए। खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता। अगर आप अंदर से थके हुए हैं, परेशान हैं, टूटे हुए हैं, तो आप किसी को सच्चा सहारा नहीं दे सकते। एक गहरी बात समझिए, जब आप हर किसी के लिए हर वक्त फ्री रहते हैं तो आप अनजाने में यह संदेश देते हैं कि आपके पास करने को कुछ खास नहीं है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में व्यस्त होता है, अपने सपनों में डूबा होता है, अपने काम में केंद्रित होता है, वह हर समय उपलब्ध नहीं होता। उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और वही व्यक्ति सम्मान भी पाता है। स्वयं से पूछिए, क्या आप सच में दूसरों की मदद कर रहे हैं, या आप सिर्फ स्वीकार किए जाने की भूख में हां कहते जा रहे हैं? बहुत बार हम दूसरों की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी मान्यता की भूख पूरी कर रहे होते हैं। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमें बुलाते हैं, हमारी जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन यह आदत धीरे धीरे हमें निर्भर बना देती है दूसरों की स्वीकृति पर। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब आप अपने निर्णय स्वयं लें, जब आप यह तय करें कि किसे कितना समय देना है, किसके लिए कब उपलब्ध रहना है। आपका जीवन कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है कि जब चाहे कोई भी उपयोग कर ले। यह आपका निजी मंदिर है, इसमें प्रवेश भी चयन से होना चाहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं के लिए समय नहीं निकालता, वह एक दिन पछतावे में जीता है। उसे महसूस होता है कि उसने सबके लिए जी लिया, पर खुद के लिए कुछ नहीं किया। उसने दूसरों के सपने पूरे किए, पर अपने सपने अधूरे रह गए। उसने सबकी समस्याएं सुलझाईं, पर अपनी आत्मा की आवाज कभी नहीं सुनी। इसलिए सीमाएं बनाना सीखिए। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे सुरक्षा होती हैं। जैसे घर की चार दीवारी घर को सुरक्षित रखती है, वैसे ही जीवन की सीमाएं आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखती हैं। जब आप ना कहते हैं तो आप किसी को ठुकरा नहीं रहे होते, आप स्वयं को चुन रहे होते हैं। आपका ना भी उतना ही पवित्र है जितना आपका हां। फर्क सिर्फ इतना है कि हां दूसरों को खुश करता है और ना आपको सशक्त बनाता है। और जब आप सशक्त होंगे तभी सच्चा प्रेम दे पाएंगे, सच्ची मदद कर पाएंगे। यह भी समझिए कि हर किसी की समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन का यात्री है। उसे अपने अनुभवों से गुजरना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा। अगर आप हर बार बीच में आकर उसका रास्ता आसान कर देंगे तो आप उसका विकास रोक देंगे। कभी कभी मदद न करना भी मदद ही होती है। अपने जीवन को एक बगीचे की तरह देखिए। अगर आप हर आने जाने वाले को फूल तोड़ने देंगे तो एक दिन बगीचा खाली हो जाएगा।
लेकिन अगर आप सोच समझकर फूल देंगे तो बगीचा भी खिला रहेगा और लोग भी खुश रहेंगे। अपने अंदर यह स्पष्टता लाइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, आपका समय किस काम में लगना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो अनावश्यक चीजें स्वतः छूटने लगती हैं। तब आप हर कॉल, हर निमंत्रण, हर मांग के पीछे नहीं भागते। तब आप चुनते हैं और चयन ही स्वतंत्रता है। ध्यान रखिए, जीवन छोटा है, इसे दूसरों की अपेक्षाओं में मत गंवाइए। अपने भीतर की आवाज सुनिए। कभी अकेले बैठिए, खुद से बात कीजिए। पूछिए, क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? जब आप स्वयं के साथ समय बिताते हैं तो आप मजबूत होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तब लोग भी आपको अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है, दुनिया भी उसे महत्व देती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर किसी के लिए हर वक्त फ्री नहीं रहूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखूंगा, मैं जरूरत पड़ने पर ना कहूंगा और मैं अपने जीवन को प्राथमिकता दूंगा। याद रखिए, जीवन बर्बाद अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे बर्बाद होता है जब हम छोटी छोटी जगहों पर स्वयं को खोते जाते हैं। इसलिए जागिए, सजग बनिए, अपने समय को कीमती समझिए, क्योंकि अंत में आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे नहीं संभालेंगे तो कोई और क्यों संभालेगा? स्वयं को चुनना स्वार्थ नहीं है, स्वयं को चुनना आत्मसम्मान है। और जिस दिन आपने अपने आत्मसम्मान को पहचान लिया, उसी दिन से आपका जीवन सच में शुरू होगा। और जब आप सच में स्वयं को चुनना शुरू करते हैं, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले आप परिस्थितियों के अनुसार जी रहे थे, अब आप सजग होकर जीने लगते हैं। पहले लोग तय करते थे कि आपका समय कहां लगेगा, अब आप तय करते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। आप समझने लगते हैं कि व्यस्त रहना और उपयोगी रहना दो अलग बातें हैं। बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, फोन, मैसेज, लोगों की मांगें, छोटे मोटे काम पर अंत में दिन खत्म होता है और भीतर खालीपन रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा वहां खर्च की जहां उनका विकास नहीं था। जब आप हर समय फ्री रहते हैं तो लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। वे तभी याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, उसके पास लोग सोच समझ कर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति हर समय उपलब्ध नहीं है, इसका समय कीमती है। एक गहरी सच्चाई यह है कि दुनिया उसी की कद्र करती है जो स्वयं की कद्र करता है। अगर आप स्वयं को हमेशा पीछे रखेंगे तो लोग भी आपको पीछे ही रखेंगे। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को साफ नहीं करेंगे तो लोग अपनी प्राथमिकताओं को आप पर थोप देंगे। इसलिए अपने जीवन में स्पष्टता लाना बहुत जरूरी है। अपने दिन का एक हिस्सा केवल अपने लिए रखिए, चाहे वह पढ़ने का समय हो, ध्यान का समय हो, अपने लक्ष्य पर काम करने का समय हो, उसे पवित्र समझिए। उस समय को किसी भी हालत में मत दीजिए, क्योंकि वही समय आपके भविष्य को बना रहा है। बहुत बार हम सोचते हैं कि दूसरों को खुश रखना ही अच्छा इंसान होना है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं है, वह किसी और को स्थायी खुशी नहीं दे सकता। अगर आप अंदर से तनाव में हैं, थके हुए हैं, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, तो बाहर की मुस्कान सिर्फ दिखावा है। जीवन में ना कहना एक कला है। यह कठोरता नहीं है, यह जागरूकता है। जब आप ना कहते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी भी सीमाएं हैं। आप कोई मशीन नहीं हैं जो हर समय उपलब्ध रहे। आप एक संवेदनशील इंसान हैं जिसे आराम चाहिए, एकांत चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए। जो व्यक्ति अपने लिए समय निकालता है, वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत होता जाता है। उसकी सोच स्पष्ट होती है। वह निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं लेता, बल्कि समझदारी से लेता है, और यही समझदारी उसे जीवन में आगे ले जाती है। सोचिए, अगर आप हर किसी की बात मानते रहेंगे तो आपका अपना रास्ता कब बनेगा? हर किसी की दिशा अलग है। अगर आप सबकी दिशा में चलने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक कदम इधर, एक कदम उधर,
और अंत में थकान ही हाथ लगेगी। इसलिए अपने जीवन का केंद्र खुद बनिए। दूसरों की अपेक्षाओं के इर्द गिर्द मत घूमिए। जो व्यक्ति अपने केंद्र में स्थिर हो जाता है वही संतुलित रहता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। यह भी याद रखिए, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। आप कितना भी अच्छा करें, कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा उस जगह लगाइए जहां उसका फल मिले, जहां आपका समय सार्थक हो, जहां आप बढ़ें, सीखें, विकसित हों। जब आप अपने समय को बचाना शुरू करते हैं तो आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले वह आवाज शोर में दब जाती थी। लोगों की बातें, उनकी जरूरतें, उनकी समस्याएं सब मिलकर आपको इतना व्यस्त रखती थीं कि आप खुद को सुन ही नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, थोड़ी दूरी बनाते हैं, एक अजीब सी शांति आती है। आप महसूस करते हैं कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप अपनी पसंद से देते हैं, अपनी इच्छा से मिलते हैं, अपनी समझ से निर्णय लेते हैं। जीवन की असली ताकत स्वतंत्रता में है, और स्वतंत्रता तभी आती है जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं। अगर आप हर समय फ्री रहेंगे तो आप दूसरों की जरूरतों के कैदी बन जाएंगे, लेकिन अगर आप सजग रहेंगे तो आप अपने जीवन के मालिक बनेंगे। याद रखिए, व्यस्त रहना उपलब्धि नहीं है, सही दिशा में व्यस्त रहना उपलब्धि है। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं। जरूरी है कि आप यह जानें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को एक मिशन की तरह देखिए। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं। तब आप हर समय फ्री रहने की आदत छोड़ देते हैं। तब आपका समय आपके सपनों की सेवा करता है, न कि दूसरों की आदतों की। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन आपको खुद को पहचानने के लिए मिला है, न कि खुद को खो देने के लिए। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त फ्री रहेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान खो देंगे। लोग आपको जानेंगे पर आप खुद को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आज से अपने समय की रक्षा कीजिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए, अपने सपनों की रक्षा कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन का सम्मान करता है वही जीवन से सम्मान पाता है। अपने भीतर यह दृढ़ता जगाइए, मैं उपलब्ध रहूंगा पर हर समय नहीं। मैं मदद करूंगा पर स्वयं को मिटाकर नहीं। मैं प्रेम करूंगा पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। और जिस दिन आपने यह संतुलन पा लिया, उस दिन आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा, वह खिल उठेगा। जब यह संतुलन आपके भीतर स्थिर होने लगता है तब आप एक नए प्रकार की गरिमा महसूस करते हैं। पहले आप दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते थे, अब आप अपनी नजरों में सच्चे बनने लगते हैं। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है सबको खुश करो, और दूसरी जो धीरे से कहती है खुद को मत भूलो। अधिकतर लोग पहली आवाज को सुनते हैं क्योंकि वह समाज की आवाज है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात माने, सबकी मदद करे, कभी इनकार न करे। लेकिन यह शिक्षा अधूरी है। किसी की मदद करना सुंदर है, पर अपनी आत्मा को दबाकर मदद करना दुख का कारण बनता है। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त फ्री रहते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप तो हमेशा मिल जाएंगे, और जो हमेशा मिल जाए उसकी प्रतीक्षा कौन करता है। जो दुर्लभ होता है वही मूल्यवान होता है। इसलिए अपने समय को दुर्लभ बनाइए। हर किसी को अपनी उपलब्धता का अधिकार मत दीजिए। यह कठोरता नहीं है, यह आत्म सम्मान है। जैसे एक साधक अपने ध्यान के समय को पवित्र रखता है, वैसे ही आपको अपने जीवन के समय को पवित्र रखना होगा। अगर आप स्वयं को समय नहीं देंगे तो आपकी चेतना बिखर जाएगी। आप दूसरों की समस्याओं में उलझकर अपने अस्तित्व की दिशा खो देंगे। एक बात गहराई से समझिए, जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज नहीं है वही दूसरों के बीच अधिक व्यस्त रहता है। अकेले होने का डर उसे लोगों के बीच धकेलता है। वह हर समय फ्री रहना चाहता है क्योंकि उसे अपने भीतर की खामोशी से डर लगता है। लेकिन सच्ची शक्ति अकेले बैठने में है।
जब आप अकेले बैठते हैं तब आप अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। अपने दिन में कुछ क्षण ऐसे बनाइए जब आप किसी के लिए उपलब्ध न हो, न फोन, न संदेश, न कोई बातचीत, केवल आप और आपका मन। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे वही समय आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। वहीं से स्पष्टता जन्म लेगी, वहीं से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको यह भी समझना होगा कि हर हां के पीछे एक कीमत होती है। जब आप किसी को हां कहते हैं तो किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं। अगर आप हर निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं तो शायद आप अपने सपनों को मना कर रहे हैं। अगर आप हर कॉल उठा रहे हैं तो शायद आप अपने लक्ष्य को टाल रहे हैं। जीवन चुनावों से बना है और जो व्यक्ति चुनाव करना नहीं सीखता वह दूसरों के चुनावों का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जागरूक बनिए। हर बार पूछिए, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा? अगर उत्तर नहीं है तो मुस्कुराकर मना करना सीखिए। लोग शुरू में नाराज हो सकते हैं, उन्हें आपकी नई सीमाएं अजीब लगेंगी क्योंकि वे आपके पुराने रूप के आदी थे जो हर समय उपलब्ध था। लेकिन समय के साथ वे समझ जाएंगे, और अगर कोई समझने को तैयार नहीं है तो शायद वह आपके विकास के योग्य नहीं है। आपका जीवन कोई सार्वजनिक सेवा केंद्र नहीं है। यह एक यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा। इसमें कुछ लोग साथ चलेंगे, कुछ रास्ते में छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिए, थकान केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। जब आप लगातार दूसरों की अपेक्षाओं को ढोते हैं तो भीतर एक बोझ जमा होता जाता है। धीरे धीरे वह बोझ चिड़चिड़ापन बनता है, फिर निराशा और अंत में अवसाद। इसलिए समय रहते अपनी सीमाएं तय कर लेना बुद्धिमानी है। स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ वह है जब आप दूसरों का उपयोग अपने लाभ के लिए करें, लेकिन आत्म सम्मान वह है जब आप अपने जीवन का सम्मान करें। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। जब आप अपने समय को सुरक्षित रखते हैं तो आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है, और केंद्रित ऊर्जा चमत्कार करती है। आप अपने काम में गहराई से उतर पाते हैं, आपकी सोच स्पष्ट होती है, आपके निर्णय मजबूत होते हैं। तब जीवन में गुणवत्ता आती है, केवल व्यस्तता नहीं। याद रखिए, दुनिया को आपकी हर समय उपलब्धता नहीं चाहिए, दुनिया को आपकी सच्ची उपस्थिति चाहिए। और सच्ची उपस्थिति तभी आती है जब आप भीतर से शांत हों, संतुलित हों, संपूर्ण हों। अगर आप थके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो आपकी उपस्थिति भी बिखरी हुई होगी। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियम बनाइए। हर किसी के संदेश का तुरंत जवाब जरूरी नहीं, हर समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं, हर निमंत्रण स्वीकार करना अनिवार्य नहीं, हर व्यक्ति को आपकी पूरी ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका समय बचने लगा है, और वही बचा हुआ समय आपके जीवन का निर्माण करेगा। आप पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे, अपने सपनों पर काम कर सकेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को समझ सकेंगे। अंत में यही समझिए, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हम असफल हो गए। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम अपने जीवन को जी ही नहीं पाए। हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ गए कि अपना सत्य खोज ही नहीं पाए। इसलिए अभी से जागिए, अपने भीतर दृढ़ता लाइए। जब जरूरत हो तब उपलब्ध रहिए, जब उचित लगे तब मदद कीजिए, लेकिन हर समय फ्री रहकर अपने अस्तित्व को मत खोइए, क्योंकि जो स्वयं को खो देता है वह सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है, और जो स्वयं को पा लेता है वह सीमित संसाधनों में भी पूर्ण हो जाता है। जब आप स्वयं को पा लेते हैं तब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। तब आप लोगों के बीच भी रहते हैं, लेकिन खोते नहीं हैं। आप संबंध निभाते हैं पर उनमें डूबते नहीं हैं। आप प्रेम करते हैं पर स्वयं को मिटाते नहीं हैं। यही परिपक्वता है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर समय उपलब्ध रहते हैं, और दूसरे वे जो सही समय पर उपलब्ध रहते हैं। पहले प्रकार के लोग धीरे धीरे थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं की। दूसरे प्रकार के लोग संतुलित रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऊर्जा सीमित है और उसे सही दिशा में लगाना है।
आप कोई साधारण वस्तु नहीं है कि हर किसी की सुविधा के अनुसार उपयोग किए जाएं। आप चेतना हैं, आप एक अनोखा व्यक्तित्व हैं। आपकी अपनी लय है, अपनी गति है, अपनी दिशा है। जब आप हर किसी की मांग के अनुसार अपनी गति बदलते रहते हैं तो आपकी अपनी लय टूट जाती है, और जब लय टूटती है तो भीतर बेचैनी जन्म लेती है। सजग व्यक्ति जानता है कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब ना कहना है। यह बुद्धिमानी अनुभव से आती है। शुरू में थोड़ा अपराध बोध होगा, लगेगा कि शायद आप कठोर हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि यह कठोरता नहीं, स्पष्टता है। एक गहरी बात समझिए, जो व्यक्ति हर समय फ्री रहता है वह अक्सर दिशाहीन होता है। जिसके पास लक्ष्य होता है वह अपने समय का हिसाब रखता है। वह जानता है कि उसका हर दिन उसकी मंजिल के करीब ले जा सकता है या दूर भी कर सकता है, इसलिए वह समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। आपको भी अपने जीवन का लेखा जोखा रखना होगा। दिन में कितने घंटे दूसरों की अपेक्षाओं में बीत जाते हैं, कितने घंटे आप अपने विकास के लिए देते हैं। अगर ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि हम दूसरों के लिए बहुत उदार हैं, लेकिन अपने लिए बहुत कंजूस। यह आदत बदलनी होगी। अपने सपनों को प्राथमिकता देना सीखना होगा। जो काम आपके भीतर आग जलाता है उसे समय देना होगा। जो काम केवल दूसरों को खुश करता है उसे सीमित करना होगा। ध्यान रखिए, जीवन में स्पष्ट सीमाएं होना आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि आपको विश्वसनीय बनाता है। जब लोग जानते हैं कि आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, तो वे आपके समय की कद्र करते हैं। वे बेवजह आपको परेशान नहीं करते। और जब आप सच में उपलब्ध होते हैं तो आपकी उपस्थिति गहरी होती है। हर वक्त फ्री रहना आपको लोकप्रिय बना सकता है, लेकिन मजबूत नहीं बनाता। लोकप्रियता क्षणिक है, आत्म सम्मान स्थायी है। इसलिए लोकप्रिय बनने की बजाय मजबूत बनिए। मजबूत व्यक्ति अकेले भी खड़ा रह सकता है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। अपने जीवन में कुछ पवित्र समय बनाइए, ऐसा समय जो केवल आपका हो। उस समय में न किसी की अपेक्षा हो, न कोई बाधा। वहीं से आपकी सृजनात्मकता जन्म लेगी, वहीं से आपकी आंतरिक शांति गहरी होगी। और याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताना नहीं जानता वह दूसरों के साथ भी गहराई से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उसका जुड़ाव जरूरत पर आधारित होता है, स्वतंत्रता पर नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप स्पष्ट बोलते हैं, आप डरते नहीं कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि आपने समझ लिया है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं। जीवन की असली परिपक्वता यही है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप सबके लिए नहीं बने हैं। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ आपके साथ चलेंगे, कुछ अलग हो जाएंगे। लेकिन जो आपके साथ रहेंगे वे आपके वास्तविक रूप के साथ रहेंगे, नकली मुस्कान के साथ नहीं। इसलिए आज से एक नया दृष्टिकोण अपनाइए। उपलब्ध रहिए पर विवेक के साथ, मदद कीजिए पर संतुलन के साथ, प्रेम कीजिए पर आत्म सम्मान के साथ। क्योंकि जीवन बर्बाद तब नहीं होता जब हम असफल होते हैं। जीवन बर्बाद तब होता है जब हम अपनी चेतना को बिखरा देते हैं। अपनी चेतना को बचाइए, अपने समय को सुरक्षित रखिए, अपने सपनों को प्राथमिकता दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप पाएंगे कि जीवन केवल दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं है। जीवन स्वयं को जानने, स्वयं को विकसित करने और स्वयं को पूर्ण बनाने की यात्रा है। हर किसी के लिए हर वक्त फ्री मत रहो, क्योंकि तुम कोई खाली कमरा नहीं हो, तुम एक मंदिर हो। और मंदिर में प्रवेश भी चयन से होता है, भीड़ से नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम कोई खाली जगह नहीं हो जहां कोई भी आकर अपना बोझ रख दे, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी उपस्थिति एक मूल्य है, तुम्हारा समय एक संपत्ति है और तुम्हारी ऊर्जा एक अमूल्य शक्ति है। इसे यूं ही बिखेर देना स्वयं के साथ अन्याय है। अक्सर लोग हर समय फ्री इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, कहीं लोग उन्हें भूल न जाएं, कहीं उनकी अहमियत कम न हो जाए, कहीं वे अकेले न रह जाएं। यह डर ही उन्हें हर पुकार पर दौड़ने को मजबूर करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग तुम्हें केवल तुम्हारी उपलब्धता के कारण याद करते हैं, वे तुम्हें नहीं, तुम्हारी सुविधा को महत्व देते हैं। और सुविधा
कभी स्थायी सम्मान नहीं दिलाती। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी हां कितनी बार मजबूरी में निकलती है। कितनी बार तुम केवल इसलिए तैयार हो जाते हो क्योंकि तुम्हें ना कहने में असहजता होती है। यह असहजता ही तुम्हें भीतर से कमजोर बनाती है, क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन के विरुद्ध हां कहते हो, तुम अपने आत्म सम्मान को थोड़ा थोड़ा कम कर देते हो। जीवन का गहरा नियम है, जहां तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं करते, वहां लोग तुम्हारी सीमाएं तोड़ देते हैं। इसलिए सीमाएं बनाना आवश्यक है। यह दीवार नहीं, दिशा है। यह दूरी नहीं, स्पष्टता है। जब तुम कहते हो कि अभी मैं व्यस्त हूं या यह मेरे लिए संभव नहीं है, तो तुम केवल समय बचा नहीं रहे होते, तुम अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे होते हो। ध्यान दो, प्रकृति में भी हर चीज की सीमा है। दिन के बाद रात आती है, ज्वार के बाद भाटा आता है। शरीर को काम के बाद विश्राम चाहिए। अगर तुम बिना रुके देते ही जाओगे तो एक दिन भीतर से खाली हो जाओगे, और खाली व्यक्ति न खुद को संभाल पाता है न किसी और को। बहुत लोग सोचते हैं कि त्याग ही महानता है, पर बिना जागरूकता का त्याग मूर्खता बन जाता है। अगर तुम अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ रहे हो ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझें, तो यह त्याग नहीं, आत्म उपेक्षा है। और आत्म उपेक्षा धीरे धीरे आत्म घृणा में बदल सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन का उत्तरदायी है। तुम्हारा काम हर किसी का जीवन संभालना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी समस्याओं में फंसता है और हर बार तुम्हें बुलाता है, तो यह उसकी आदत बन सकती है और तुम उसकी आदत बन जाओगे। लेकिन आदतें सम्मान नहीं देती, वे निर्भरता पैदा करती हैं। सच्ची मदद वह है जो व्यक्ति को स्वतंत्र बनाए, न कि उसे तुम्हारे ऊपर निर्भर कर दे। इसलिए हर समस्या में कूद पड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ी सहायता होती है। जब तुम हर बार उपलब्ध नहीं होते, तब सामने वाला व्यक्ति भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। तुम्हें अपने जीवन की दिशा तय करनी होगी। यदि तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य है, तो तुम अपने समय का उपयोग सावधानी से करोगे। तुम जानोगे कि तुम्हारा हर दिन महत्वपूर्ण है। तुम समझोगे कि छोटी छोटी व्यर्थ बातचीतें, अनावश्यक मुलाकातें और बिना उद्देश्य की व्यस्तता तुम्हारी ऊर्जा को खा रही हैं। जीवन एक साधना है, इसमें एकाग्रता चाहिए। अगर तुम हर समय दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलते रहोगे, तो तुम्हारी साधना टूट जाएगी। एकाग्रता वहीं संभव है जहां सीमाएं स्पष्ट हो। जब तुम तय करते हो कि इस समय मैं अपने काम में डूबा रहूंगा, तभी गहराई पैदा होती है, और गहराई ही जीवन को अर्थ देती है। सतही व्यस्तता केवल थकान देती है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि हर वक्त फ्री रहने के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारी स्वीकृति की भूख तो नहीं छिपी है। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जरूरी समझें? क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिना काम नहीं चलता? यह सुनना सुखद लगता है, पर यह सुख अस्थायी है, क्योंकि यह तुम्हें दूसरों की जरूरत पर निर्भर बना देता है। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब तुम जरूरी होने की चाह से मुक्त हो जाओ। जब तुम मदद करो तो इसलिए नहीं कि लोग तुम्हें सराहें, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर करुणा है। और जब तुम मना करो तो इसलिए नहीं कि तुम कठोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर स्पष्टता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जैसे ही तुम अपनी उपलब्धता सीमित करते हो, तुम्हारी उपस्थिति की गुणवत्ता बढ़ जाती है। पहले लोग तुम्हें हर छोटी बात के लिए बुलाते थे, अब वे सोचकर बुलाएंगे। पहले तुम्हारी ऊर्जा बिखरी रहती थी, अब वह केंद्रित होगी, और केंद्रित ऊर्जा जीवन को ऊंचाई देती है। याद रखो, समय ही जीवन है। जो तुम्हारा समय ले रहा है, वह तुम्हारा जीवन ले रहा है। इसलिए समय का चुनाव सावधानी से करो। हर निमंत्रण स्वीकार करना प्रेम नहीं है। हर समस्या सुनना करुणा नहीं है। कभी कभी चुप रहना, दूर रहना और स्वयं में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब तुम स्वयं को महत्व देते हो, तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता आती है, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, तुम्हारी चाल में संतुलन आता है, क्योंकि अब तुम किसी की स्वीकृति के मोहताज नहीं हो। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारी नई सीमाओं से असहज होंगे।
वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो। पर परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जो व्यक्ति विकसित होता है वह बदलता है, और जो नहीं बदलता वह वहीं ठहर जाता है। तुम ठहरने के लिए नहीं बने हो, तुम आगे बढ़ने के लिए बने हो। इसलिए अपने दिन को सजगता से बांटो, अपने लक्ष्य लिखो, अपने लिए समय तय करो, और जब कोई तुम्हारे उस समय में हस्तक्षेप करे तो विनम्रता से कहो अभी नहीं। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। अब तुम्हें हर कॉल का जवाब तुरंत देने की बेचैनी नहीं होगी, हर संदेश का तुरंत उत्तर देने का दबाव नहीं होगा। तुम प्रतिक्रिया नहीं, चयन से जियोगे, और यही चयन तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। जीवन को हल्के में मत लो, यह अवसर बार बार नहीं मिलता। इसे दूसरों की अपेक्षाओं में खो देना सबसे बड़ी भूल है। तुम इस धरती पर केवल दूसरों की सुविधा बनने नहीं आए हो, तुम अपने भीतर की संभावना को पूर्ण करने आए हो। जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तब तुम स्वार्थी नहीं बनते, तुम जागरूक बनते हो। और जागरूक व्यक्ति ही सच में प्रेम कर सकता है, सच में मदद कर सकता है, सच में जी सकता है। इसलिए याद रखो, हर किसी के लिए हर वक्त फ्री मत रहो। अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने समय को सुरक्षित रखो, अपने सपनों को प्राथमिकता दो, क्योंकि अंत में लोग तुम्हें याद रखें या न रखें, पर तुम्हें अपने साथ जीना है। और यदि तुमने स्वयं को खो दिया तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज से अपने जीवन का सम्मान करो, चयन से जियो, सजगता से दो, और गरिमा के साथ ना कहना सीखो। तभी जीवन बर्बाद नहीं होगा, वो सच में सार्थक होगा। और जब जीवन सच में सार्थक होने लगता है तब तुम समझते हो कि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, भीतर आया है। पहले तुम प्रतिक्रिया में जीते थे, किसी ने बुलाया तो गए, किसी ने कहा तो कर दिया, किसी ने मांगा तो दे दिया। अब तुम चयन में जीने लगे हो। अब तुम पूछते हो, क्या यह मेरे जीवन की दिशा से मेल खाता है? और यही प्रश्न तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है सजगता। जो सजग है वह अपनी ऊर्जा का हिसाब रखता है। वह जानता है कि दिन में केवल 24 घंटे हैं, और हर घंटे का उपयोग या तो उसे ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा। इसलिए वह हर क्षण को सोच समझ कर दे सकता है। वह खुद को हर दरवाजे पर नहीं ले जाता। वह जानता है कि हर जगह उसकी जरूरत नहीं है, और यह जानना ही परिपक्वता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा समय सीमित है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं असीमित हैं। यदि तुम सीमाएं नहीं बनाओगे तो अपेक्षाएं तुम्हें निगल जाएंगी। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम थक गए हो, चिड़चिड़े हो गए हो, भीतर से खाली हो गए हो। और यह खालीपन किसी एक दिन में नहीं आता, यह वर्षों की अनजानी हां का परिणाम होता है। हर बार जब तुम अपने मन के विरुद्ध किसी को समय देते हो, तुम भीतर एक गांठ बांध लेते हो। बाहर से तुम मुस्कुराते हो, पर भीतर कहीं असंतोष जमा होता रहता है। यही असंतोष बाद में संबंधों को भी बिगाड़ देता है। इसलिए साफ साफ, प्रेम पूर्वक, लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखो। यह संबंधों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें ईमानदार बनाता है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। लोग उसे नाम से नहीं, सुविधा से पहचानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है उसकी एक अलग छवि बनती है। लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति व्यर्थ बातों में समय नहीं देता। यह व्यक्ति गंभीर है, केंद्रित है, और यही केंद्रित होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हें अपने भीतर एक आंतरिक अनुशासन जगाना होगा। यह अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर की समझ से आना चाहिए। जब तुम समझ जाते हो कि हर क्षण मूल्यवान है, तब अनुशासन बोझ नहीं लगता। तब तुम स्वयं ही अपने समय की रक्षा करते हो। एक बात और समझो, जब तुम हर किसी के लिए फ्री रहते हो तो तुम अपनी रचनात्मकता को मार देते हो। रचनात्मकता को एकांत चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे निरंतरता चाहिए। यदि तुम हर थोड़ी देर में बाधित होते रहोगे तो तुम्हारी सोच गहरी नहीं हो पाएगी। तुम सतह पर ही घूमते रहोगे। गहराई में उतरना है तो अपने चारों ओर मौन का घेरा बनाना होगा। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहां तुम केवल अपने साथ हो। वहीं से नए विचार जन्म लेते हैं, वहीं से आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं से जीवन में स्पष्टता आती है।
तुम यह भी देखोगे कि जैसे जैसे तुम अपने समय को सुरक्षित रखते हो, तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती जाती हैं। पहले तुम्हें सब कुछ जरूरी लगता था, अब तुम समझने लगते हो कि बहुत सी चीजें केवल आदत थीं, आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग केवल समय बिताने के लिए थे, जीवन बनाने के लिए नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों से कट जाओ, इसका अर्थ है कि तुम सचेत होकर संबंध बनाओ। ऐसे संबंध जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएं। ऐसे संबंध नहीं जो तुम्हें थका दें, तुम्हारी दिशा भटका दे। जीवन में गुणवत्ता संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। 100 सतही संबंधों से अच्छा है 5 गहरे संबंध। 100 व्यर्थ बातचीतों से अच्छा है एक अर्थपूर्ण संवाद। 100 जगह उपस्थित रहने से अच्छा है एक जगह पूर्ण रूप से उपस्थित होना। जब तुम यह कला सीख लेते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। अब तुम्हें हर जगह जाने की जरूरत नहीं, हर बात में शामिल होने की मजबूरी नहीं, हर विवाद में कूदने की आदत नहीं। तुम शांत हो जाते हो और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। यदि तुम अपने समय को सस्ता बनाओगे तो दुनिया उसे मुफ्त समझेगी। यदि तुम उसे मूल्यवान मानोगे तो लोग भी सोचकर उसे मांगेंगे। अपने जीवन को एक साधना की तरह जियो। जैसे एक साधक अपने मंत्र को व्यर्थ में नहीं दोहराता, वैसे ही तुम अपने समय को व्यर्थ में मत दोहराओ। हर दिन को अर्थ दो, हर घंटे को दिशा दो, हर निर्णय को सजगता से लो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। अब तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता, अब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं, अब तुम्हें हर समय व्यस्त रहने की आदत नहीं। अब तुम शांत रह सकते हो और यही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है तुम अपनी इच्छा से उपलब्ध हो, मजबूरी से नहीं। तुम अपनी करुणा से मदद करते हो, दबाव से नहीं। तुम अपने प्रेम से जुड़ते हो, डर से नहीं। और जब तुम इस स्तर पर जीने लगते हो, तब जीवन बर्बाद नहीं होता, वह खिल उठता है। तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है, तुम्हारे सपने आकार लेने लगते हैं, तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं से जुड़ जाते हो। अंततः यही समझो, जीवन तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, ऊर्जा तुम्हारी है। इसे किसी और की आदत मत बनने दो, इसे अपनी साधना बनाओ। हर किसी के लिए हर वक्त फ्री मत रहो, क्योंकि जब तुम स्वयं को बचाते हो, तभी तुम सच में दुनिया को कुछ दे पाते हो। और जब तुम सच में यह समझ लेते हो कि तुम्हें हर समय उपलब्ध रहने की आवश्यकता नहीं है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी मुक्ति जन्म लेती है। यह मुक्ति किसी बाहरी बंधन से नहीं, बल्कि भीतर की आदतों से होती है। वह आदत कि अगर मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। वह आदत कि अगर मैं मना कर दूंगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। वही आदत धीरे धीरे तुम्हें मानसिक कैदी बना देती है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दूसरों के लिए फ्री रहकर क्या खो रहे हो। क्या तुम अपनी सेहत खो रहे हो? क्या तुम अपनी नींद खो रहे हो? क्या तुम अपने सपनों को टाल रहे हो? क्या तुम अपने भीतर की आवाज को दबा रहे हो? यदि उत्तर हाँ है, तो समझो कि कीमत बहुत बड़ी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा अपने आप से है। अगर वही रिश्ता कमजोर है, तो बाकी सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम स्वयं के साथ सहज हो, स्पष्ट हो, संतुलित हो, तो तुम्हारे सारे संबंध स्वस्थ हो जाते हैं। हर समय फ्री रहने की आदत तुम्हें प्रतिक्रियाशील बना देती है। कोई कुछ कहता है और तुम तुरंत दौड़ पड़ते हो। कोई बुलाता है और तुम तुरंत पहुंच जाते हो। लेकिन सजग व्यक्ति प्रतिक्रियाशील नहीं होता, वह उत्तरदायी होता है। वह रुकता है, सोचता है, फिर निर्णय लेता है। वह अपनी प्राथमिकताओं को देखता है और फिर तय करता है कि उसे क्या करना है। तुम्हें भी यही अभ्यास करना होगा। जब कोई तुम्हें बुलाए, तुरंत हाँ मत कहो, एक क्षण रुक जाओ, खुद से पूछो, क्या यह मेरे लिए सही समय है? क्या यह मेरे जीवन की दिशा से मेल खाता है? यदि नहीं, तो विनम्रता से मना करो। यह कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर स्पष्टता बढ़ रही है। तुम अब हर आवाज से विचलित नहीं होते। तुम अपने लक्ष्य पर अधिक केंद्रित हो जाते हो और यही केंद्रित होना तुम्हें आगे ले जाता है। याद रखो, दुनिया में 2 प्रकार की व्यस्तता होती है, एक जो तुम्हें थका देती है और दूसरी जो तुम्हें विकसित करती है।
पहली व्यस्तता दूसरों की अपेक्षाओं से आती है, दूसरी व्यस्तता तुम्हारे सपनों से आती है। तुम्हें तय करना है कि तुम किस व्यस्तता को चुनोगे। यदि तुम अपने सपनों की दिशा में व्यस्त हो तो तुम्हारे पास हर समय फ्री रहने की गुंजाइश ही नहीं होगी। और यही अच्छा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में डूबा होता है वही कुछ नया रच पाता है। अपने जीवन में डिजिटल अनुशासन भी लाओ। हर समय ऑनलाइन रहना, हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देना, यह भी तुम्हें हर समय फ्री बनाए रखता है। कभी कभी फोन को दूर रखो, कुछ समय ऑफलाइन रहो। उस समय में अपने विचारों को सुनो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितनी गहराई है जिसे तुमने कभी समय ही नहीं दिया। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। यदि तुम उसे हर दिशा में बांट दोगे तो किसी एक दिशा में भी गहराई नहीं आ पाएगी। लेकिन यदि तुम उसे बचाकर सोच समझकर लगाओगे तो वही ऊर्जा असाधारण परिणाम देगी। अपने जीवन को एक बगीचे की तरह देखो। यदि तुम हर किसी को उसमें बिना सीमा प्रवेश करने दोगे तो पौधे रौंद दिए जाएंगे। लेकिन यदि तुम द्वार पर सजग खड़े रहोगे तो केवल वही लोग अंदर आएंगे जो बगीचे की सुंदरता को समझते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, इसका अर्थ है कि तुम सचेत हो जाओ। करुणा रखो पर अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। प्रेम करो पर अपनी आत्मा को खोकर नहीं। मदद करो पर अपनी दिशा भटकाकर नहीं। जब तुम यह संतुलन पा लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आती है। अब तुम भीड़ में भी शांत रहते हो। अब तुम्हें हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम अपनी उपलब्धता को अपनी इच्छा से तय करते हो, मजबूरी से नहीं। अंत में एक बात हमेशा याद रखो, जीवन छोटा है, हर दिन अमूल्य है, हर क्षण की कीमत है। इसे केवल दूसरों की सुविधा बनकर मत जियो, इसे अपनी चेतना की यात्रा बनाओ। हर किसी के लिए हर वक्त फ्री मत रहो, क्योंकि जब तुम अपने समय का सम्मान करते हो तभी दुनिया तुम्हारा सम्मान करती है। जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो तभी तुम सच में कुछ रच पाते हो। और जब तुम स्वयं को प्राथमिकता देते हो तभी जीवन बर्बाद नहीं होता, वह अर्थपूर्ण, गहरा और उज्जवल बन जाता है। जब जीवन अर्थपूर्ण और उज्जवल बनने लगता है तब तुम एक और गहरी सच्चाई को पहचानते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों के लिए जीना ही महानता है। पर यदि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हो तो तुम्हारा दूसरों के लिए किया गया हर कार्य अधूरा है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समय उपलब्ध रहना सेवा नहीं, असंतुलन है। सेवा तब सुंदर है जब वह भीतर की पूर्णता से आती है। लेकिन जब तुम खाली होकर देते हो, थके होकर देते हो, मजबूरी में देते हो, तब वह सेवा नहीं, स्वयं पर अत्याचार बन जाती है। जीवन में गहराई चाहिए, और गहराई तभी आती है जब तुम बिखरे हुए नहीं, केंद्रित होते हो। जो व्यक्ति हर समय फ्री रहता है उसकी ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है। वह हर जगह थोड़ा थोड़ा देता है पर कहीं भी पूरा नहीं देता। उसकी उपस्थिति सतही रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति चयन से उपलब्ध होता है उसकी उपस्थिति में वजन होता है, अर्थ होता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारे भीतर कहीं अच्छा दिखने की चाह तो नहीं है। बहुत बार हम दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते कि हमें सच में करुणा है, बल्कि इसलिए कि हमें अच्छा समझा जाए, हमें सराहा जाए, हमें जरूरी माना जाए। यह चाह बहुत सूक्ष्म है, पर यही हमें हर समय फ्री बनाए रखती है। जब तुम इस चाह को पहचान लेते हो तो तुम स्वतंत्र होने लगते हो। अब तुम किसी की प्रशंसा के लिए उपलब्ध नहीं रहते। तुम केवल तब उपलब्ध होते हो जब तुम्हें भीतर से उचित लगता है। जीवन को समझने वाला व्यक्ति जानता है कि मौन की भी कीमत होती है। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर विवाद में कूदना आवश्यक नहीं, हर अवसर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं। कई बार पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा साहस है। जब तुम अपने जीवन को गंभीरता से लेने लगते हो तब तुम अपने समय का लेखा जोखा रखने लगते हो। तुम देखोगे कि दिन का बड़ा हिस्सा उन चीजों में चला जाता है जो न तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, न तुम्हें भीतर से समृद्ध करती हैं। केवल आदतवश तुम उन्हें करते रहते हो। अब समय है कि तुम अपने दिन को पुनः व्यवस्थित करो। सुबह का समय अपने लिए रखो, कुछ देर ध्यान में बैठो,
अपने विचारों को देखो, अपने लक्ष्य लिखो। यह समय किसी और को मत दो, क्योंकि सुबह का मन सबसे ताजा होता है और वही समय तुम्हारी दिशा तय कर सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि संबंध तभी स्वस्थ होते हैं जब उनमें स्वतंत्रता हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी हर समय उपलब्धता का आदी हो गया है तो वह तुम्हें व्यक्ति नहीं, सुविधा समझने लगेगा। लेकिन जब तुम सीमाएं तय करते हो तो वही व्यक्ति तुम्हें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखने लगता है। सीमाएं बनाना कठोरता नहीं है, बल्कि स्पष्टता है। यह कहना कि मैं अभी व्यस्त हूं या मैं यह नहीं कर पाऊंगा किसी को अपमानित करना नहीं है, यह अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। और जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वे तुम्हारी स्पष्टता का सम्मान करेंगे। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा बचने लगी है। पहले जो काम भारी लगते थे अब हल्के लगने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा अनावश्यक जगहों पर खर्च नहीं हो रही है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है। कुछ लोग केवल एक चरण के लिए आते हैं। यदि तुम हर किसी को पकड़कर रखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। छोड़ना भी जीवन की कला है, ना कहना भी छोड़ने का ही एक रूप है। जब तुम स्वयं को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हारी सोच बदलती है। अब तुम अपने निर्णय डर के आधार पर नहीं लेते। तुम यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तुम यह सब बदलती है कि लोग क्या कहेंगे। पूछते हो कि मेरे जीवन की दिशा क्या है। यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, पर एक बार आ जाए तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम्हें हर जगह उपस्थित रहने की बेचैनी नहीं होती। अब तुम्हें हर व्यक्ति को खुश रखने की चिंता नहीं होती। अब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, और स्थिर व्यक्ति ही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम निर्भरता से नहीं स्वतंत्रता से आता है। वह इसलिए मदद करता है क्योंकि वह कर सकता है, न कि इसलिए कि उसे करना ही है। जीवन को यदि सच में सार्थक बनाना है तो अपने समय को पवित्र समझो, उसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने अपने लिए क्या किया। यदि उत्तर शून्य है तो समझो कि तुम फिर वही पुरानी गलती दोहरा रहे हो। तुम्हें अपने भीतर एक आंतरिक संकल्प जगाना होगा। मैं हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को बचाऊंगा। मैं अपने सपनों को प्राथमिकता दूंगा। और जब यह संकल्प गहराई से बैठ जाता है तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं। अब तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होता है। अब तुम्हारी आंखों में स्थिरता होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यस्त रहना नहीं है, उद्देश्य है जागरूक होना। यदि तुम दिन भर व्यस्त रहे पर रात को खालीपन महसूस किया तो वह दिन व्यर्थ गया। लेकिन यदि तुमने कम काम किया पर सजग होकर किया तो वही दिन सफल है। हर वक्त फ्री रहने की आदत तुम्हें थका देगी, लेकिन चयन से उपलब्ध रहने की आदत तुम्हें ऊंचा उठाएगी। अंततः यही सत्य है, जीवन तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, ऊर्जा तुम्हारी है। उसे दूसरों की आदत मत बनने दो, उसे अपनी साधना बनाओ। जब तुम स्वयं को बचाते हो तभी तुम सच में कुछ रच पाते हो। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो तभी तुम अपने सपनों को आकार दे पाते हो। जब तुम ना कहना सीखते हो तभी तुम्हारा हाँ भी मूल्यवान बनता है। इसलिए आज अभी इसी क्षण से यह निर्णय लो, मैं हर किसी के लिए हर वक्त फ्री नहीं रहूंगा। मैं सजग होकर जीऊंगा, मैं चयन से दूंगा, मैं आत्म सम्मान के साथ संबंध निभाऊंगा। तभी जीवन बर्बाद नहीं होगा, वह गहरा, शांत, शक्तिशाली और सार्थक बन जाएगा। अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन किसी को खुश करने की दौड़ नहीं है, यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। हर किसी के लिए हर वक्त फ्री रहकर अपने सपनों को अधूरा मत छोड़िए। अपने समय को पवित्र समझिए, अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखिए और अपने आत्म सम्मान को कभी भी समझौते में मत दीजिए। जब आप सजग होकर ना कहना सीख जाते हैं तब आपका हाँ भी शक्तिशाली हो जाता है। जब आप स्वयं को प्राथमिकता देते हैं तभी जीवन बर्बाद नहीं सार्थक बनता है। यदि ये विचार आपके हृदय को छू गए हों तो भक्ति प्रवाह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है और आपके जीवन में सकारात्मकता की एक नई किरण। नीचे सुंदर सा कमेंट लिखकर अपने विचार जरूर साझा करें। इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर करें,
क्योंकि हो सकता है किसी को आज यही सुनने की आवश्यकता हो। हम जल्द ही मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नई जागरूकता और जीवन को और भी सुंदर बनाने वाले विचारों के साथ। तब तक सजग रहिए, स्वयं को महत्व दीजिए और जीवन को सच में जीना शुरू कीजिए।